प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12, अपना काम स्वयं करें। पाठ परीक्षा। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रसंग के द्वारा उनके व्यवहार के बारे में बताया गया। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये काम तो छोटा है, इसे तो मैं नहीं करूंगा। तो अगर हम अपनी ये सोच रखेंगे, हम भविष्य में या जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। छोटा सा स्टेशन था, कोई कोई गाड़ी ही वहां रुकती थी। दूर से सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आए, तभी चुक 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 करती गाड़ी स्टेशन पर आ। मनमोहन सूट पहने, हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा। उसने आवाज लगाई, कुली कुली। ठीक है, इधर उधर देखा पर वहां कोई कुली न था। अब छोटा सा स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ियां 2 मिनट ही रुकती थी। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखा, वह जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। उसने फिर आवाज दी, कुले कुले। स्टेशन मास्टर लालटेन लिए उसी की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आते कहा, साहब यहाँ आपको कोई कुली नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा स्टेशन था तो वहां पे कुली भी नहीं होते थे। मनमोहन ने परेशान होकर कहा, मेरा सामान कौन उठाएगा? तभी उसी गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा। वो बहुत ही सादे वस्त्र पहने हुए था। वो उस व्यक्ति की तरफ आया और बोला, क्या बात है, कुली तो नहीं है यहाँ, लाइए मैं ले चलता हूँ आपका सामान। ठीक है, जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। स्टेशन मास्टर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामान उठाने वाले इस व्यक्ति ने कुछ संकेत किया। स्टेशन मास्टर चुप रहे। सूटकेस सिर पर रखे वो व्यक्ति जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला। उसने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, मैं यहाँ एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ, मनमोहन ने उत्तर दिया। किससे? सूटकेस सीधा करते उसने फिर पूछे, ईश्वरचंद विद्यासागर से। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मैं जानता, पास ही रहते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, उसे उत्तर दिया। समीप ही के घर में पहुंचकर उसने सूटकेस एक और रख दिया, कुर्सी सामने रखी और कहा, बैठिए, कहिए क्या काम है? मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर। जब मनमोहन ने सुना तो बहुत शर्मिंदा हुआ और ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिर पाया। फिर बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना। जितना हो सके हमें कोई भी काम दूसरों पर नहीं टालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये मैं क्यों करूं, लेकिन जितना हो सके अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, यानी खुद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।